बताइए क्या नाम है भैया, कहाँ से आए? मेरा नाम अथर्वेद तिवारी है। मैं मझगमा से आया हूँ। मेरे पिताजी के नाम से जमीन खमरिया में है, 40 से 45 डिसमिल बची हुई है, जिसको कुछ लोगों ने जो है मिलकर जबरदस्ती अ, उसको बॉन्डी करके रखा है, कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उसमें से हर्षित मिश्रा, रितेश मिश्रा, इनसे पहले हमारा एक अनुबंध हुआ था, उनका टाइम खत्म होने के बाद भी और जबरन कब्जा कर रहे हैं। और ये थानेदार प्रभारी वहां से मिले हुए हैं, उनके खिलाफ हमने हर जगह शिकायत की है, आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका जब आना ही हुआ था तो मेरे पिताजी को उठा के उन्होंने बोला था कि हम इतने आपराधिक रिकॉर्ड लगा देंगे तुम्हारे ऊपर कि कभी भी जेल से बाहर नहीं आओगे, अन्यथा इस जमीन को तुम हर्षित और रितेश के नाम करा दो। और बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया के थ्रू फ्रंट में किसी की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। इसमें राजनीतिक लोग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, कुछ प्रशासनिक भी लोग हैं, जिससे हम लोगों को जान से मारने की पर डे आए दिन धमकी दे रहे हैं। अभी परसों मैं रीवा जिला ही आ रहा था आईजी साहब से मिलने, तो हमारे आगे पीछे गाड़ियां लगी थी, कट मारने का बार बार प्रयास किया जा रहा था। मैं बार बार थाने में सूचना देता हूं तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये बोल देते हैं कि राजस्व में जाओ, और उनके साथ मिलकर ये हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। और हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, पूरे घर वालों के खिलाफ ये मुकदमा कायम कराना चाहते हैं, जबरन मुकदमा कायम कराना चाहते हैं। और मैं सरकार से और शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा और हमारी जमीन बचाई जाए। जमीन कहाँ पे? ये जमीन हमारी बिक्री का हुआ था, लेकिन वो पैसे न देकर वो फर्जी तरह से रजिस्ट्री करा रहे थे और पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए उसमें कुछ रोक लगा। उसके बाद से कंटिन्यू हमारे घर 40 से 50 लोग गुंडे हथियार लेके कंटिन्यू आज साल भर से जा रहे हैं। अभी भी मौके में आप सभी को मैं वीडियो उपस्थित करा दूंगा, जिसमें जमीन जब कब्जा करने गए हैं दिनांक रविवार को, मैंने एसपी साहब को, आईजी साहब को पूरी वीडियो उपस्थित कराई है और सब हथियार से लेस थे। और अब हम लोगों को तो डर लग रहा है कि हम मझगमा छोड़ के कहीं अपनी जमीन वगैरह सब छोड़ के जान बचाने के लिए लगे हुए हैं कि कहीं से हमारी जान बच जाए। शासन प्रशासन कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, हर जगह हमने सूचना दे चुके हैं। स्थानीय थाने में हमने सूचना दिया तो उन्होंने बोला कि बैकुंठपुर थाना लगता है, कि आप लोग राजस्व विभाग चले जाओ। और उनके साथ मिलकर कंटिन्यू जिस दिन वो 40 से 50 लोगों को लेके गए हुए थे गुंडे, जिसमें से अच्छे अच्छे अभी भोपाल से छूटे हुए हैं, अतुल तिवारी, अभय द्विवेदी, जो एडिशनल एसपी के कुछ टाइम पहले वो दलाली का काम करते थे, अब उनका शासन प्रशासन में अच्छी पैठ बन चुकी है, पैसा कमा चुके हैं। वो जबरन मेरी जमीन, उनका भी मतलब अच्छा हस्तक्षेप है। और आस पड़ोस के सभी लोग लगे हुए हैं, जिनका मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूं। और कुछ लोग इनमें से अभी भोपाल जेल से छूट के भी आए हैं। और कुछ पुराने हमारे जमीनी प्रकरण में हम लोगों के भी नाम एफआईआर हुई हैं। जो हमारा पारिवारिक लड़ाई था, उसको बार बार टीआई साहब हर जगह, एसपी साहब को, आईजी साहब को ये बोल के टाल देते हैं कि ये लोग अपराधी हैं। और हमारे ऊपर अगर बार बार ऐसे रिकॉर्ड और आपराधिक रिकॉर्ड लगाकर और एफआईआर किए जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें तो ऐसे ही अपराधी बना दिए। जी, इस प्रकरण की शिकायत कहाँ की? मैं एसपी ऑफिस कर चुका हूँ, आईजी ऑफिस कर चुका हूँ, थाने में भी कर चुका हूँ, डीजी भोपाल को हमने सूचना दे चुका है और मुख्यमंत्री को हमने यहाँ से भेज दिया है। अगर न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम? तो हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, आज कलेक्टर साहब नहीं मिले हैं, आइंदा हम सह परिवार के साथ आएंगे और यहाँ पर अपना आत्मदाह कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अथर्वेद तिवारी है।